देखिए, पूरे भारत में भारत बंद का जो केंद्रीय नेतृत्व के लीडरों ने जो आह्वान किया था कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के साथ जो छेड़ाछाड़ी हो रही है, जो विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, उसको वर्गीकरण जो किया जा रहा है, उसको लेकर के पूरा भारत बंद का आह्वान हुआ था। उस भारत बंद के आह्वान में संपूर्णतः राजस्थान, संपूर्णतः अजमेर, सबसे बड़ी बात ये रही कि अजमेर में बंद को लेकर के जो हम लोगों ने अजमेर के जो श्री अजमेर व्यापार संघ है, जिसके अध्यक्ष महेंद्र बंसल जी है, उनको हमने सबसे पहले निवेदन किया कि भाई आपका हमें समर्थन चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। तो उन लोगों ने पहले हमसे चर्चा करी, चर्चा करके उन्होंने कहा यार अगली बार 2 अक्टूबर में जब आपका बंद हुआ था उसमें काफ़ी आपके लोगों ने उपद्रव मचा दिया और काफ़ी परेशानी हुई। तो हमने हमारे जितने भी लोग जो संघर्ष समिति के थे उसमें मेन प्रमुख मैंने उनको आश्वस्त किया, महेंद्र बंसल को, कि आप इस बात पर बिल्कुल आश्वस्त रहें कि जो पहले जो घटना हो गई वो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और हम बाकायदे संचालन करने वाले जो लोग आपके सामने हैं और हम इसका इस कदर संचालन करेंगे कि कोई एक भी ऐसी चीज आपको नजर नहीं आएगी। बल्कि अगर कोई ऐसा रहा हमारे बीच का व्यक्ति भी तो उसका वीडियो हम खुद बनाएंगे और वीडियो आपको भी देंगे और हम एसपी साहब को भी देंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। ठीक है ना। तो उनके समर्थन करने के बाद में फिर जिला कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली, हमारी जिला कलेक्टर साहब ने बुलवाया। मीटिंग में मैं गया, उस मीटिंग का नेतृत्व मैंने ही किया था। मीटिंग में मैंने कलेक्टर साहब को भी आश्वस्त किया, मैंने एसपी साहब को भी आश्वस्त किया। पुरानी घटना 2 अप्रैल वाली को लेकर के जो चर्चा हुई वहाँ पे, तो वहाँ जो दुर्ग सिंह जी बैठे हुए थे, जो उस टाइम सीओ थे, आज एडिशनल एसपी है, मैंने एसपी साहब को कहा साहब जो कांकरिया के अंदर जो झगड़ा हुआ, जो बात हुई, उसमें हमारे कुछ कार्यकर्ता उत्तेजित हो सकते हैं, लेकिन लाठीचार्ज का आदेश तो ये दुर्ग सिंह जी ने दिया था, जिसके कारण माहौल खराब हुआ। तो अब जितना संयम हम बरते हैं उतना हम ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन भी उतना संयम बरते और हमें कोऑपरेट करे। तो निश्चित तौर पे हमारे भीम अनुनायी जो बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुनायी है वो अनुशासनहीनता नहीं करेंगे और ऐसा प्रस्ताव हम पास करके लोगों में बताएंगे और निश्चित तौर पर ऐसी बात नहीं होगी। तो पुलिस प्रशासन ने बाकायदा उसको बारीकी से लिया। पूरा अजमेर शहर के जो पॉइंट हमने लिख करके दिए। हमारी सबसे विशेषता ये रही कि हमने टुकड़े टुकड़े में गैंग को नहीं रखा, हमने संयुक्त रूप से एक ही जगह लोगों को एकत्रित किया और एकजुट होकर के सब साथ में निकले और वो रूट एसपी साहब को दे दिया और एसपी साहब ने सारे थानों पे और संबंधित एरिया में उसको सर्कुलर कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो पाई और शांति पूर्वक अजमेर पूर्णतः सविच्छा से बंद रहा। अब सविच्छा से बंद रहने का मार्म समझना आप कि पूरे देश में सब जानते हैं कि आजकल जुडिशरी का क्या हाल है। जो ये वर्गीकरण करने की बात है, ये 2 अक्टूबर को जो आंदोलन हुआ था वो भी वर्गीकरण को लेकर के ही आंदोलन हुआ था पूरे भारत में और सरकार को वो प्रपोजल वापस लेना पड़ा। आज वही वर्गीकरण को लेकर के पूरे देश भारत बंद रहा है और ये भारत बंद राजस्थान बंद और अजमेर बंद तक ही सीमित नहीं रहेगा। अगर ये जो प्रस्ताव बनाया है और ये जो आदेश परम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये अगर वापस नहीं होता है तो आप ये मान के चलो, अभी हमने जो ये भारत बंद कराया, राजस्थान और अजमेर बंद हुआ है, ये मात्र इस जागरूकता को लेकर के हुआ है कि हम उस लोकसभा के मेंबरान जो है हमारे, जो नेतृत्व करते हैं हमारे जिलों का, उनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोकसभा में ये बिल आएगा और इस बिल को आपको पास नहीं होने देना है, इस बिल को गिराना है और ये बिल अगर गिर जाता है तो आप मान के चलो कि बात खत्म। और अन्यथा ये बिल पर अगर लोकसभा कार्रवाई करती है तो मैं आपको ये स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि सरकार जब जब भी तानाशाहगिरी करती है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश नतीजा है इस बात का, बांग्लादेश में बेरोजगारी और भूखमरी को लेकर के बेरोजगार लोगों ने और युवा पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उन्होंने तख्ता पलट कर दिया सरकार का और आज भुगत रही है सरकार।
आज हमारी सरकार को भी इस बात से सीख लेनी चाहिए, और मैं समझता हूँ सीख लिए उन्होंने। जो 45 जो बैक गेट से जो भर्ती कर रहे थे उनको प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया। कल ही उन्होंने घोषणा करी है कि मैं इसको वापस ले रहा हूँ, और हमारे जो 134 लोकसभा के मेंबरान हैं उनको बुला करके भी आश्वस्त किया है प्रधानमंत्री ने कि मैं इसको नहीं लागू करूंगा, और अगर फिर भी लागू होता है तो यह आंदोलन यहीं खत्म नहीं होगा। इस आंदोलन के लिए हम हमारी जान की कुर्बानियां दे देंगे। यही कुर्बानी अजमेर में ही नहीं होगी, कुर्बानी राजस्थान में ही नहीं होगी, ऑल ओवर भारत के अंदर, ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर SC ST का लोग भड़क जाएगा, और वही बांग्लादेश की स्थिति यहाँ उत्पन्न हो जाएगी अगर यहाँ पर सरकार सही प्रकार से नियंत्रण नहीं करती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये विकेंद्रीकरण को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बच्चों को लेकर के, हमारे बच्चों का भविष्य इस पर टिका हुआ है, आरक्षण पे, और आरक्षण तो हमारा अधिकार है, बाबा साहब ने हमें दिया है, और उसको तो कोई भी न्यायालय चेंज नहीं कर सकता। प्रस्तावना सभा का जो निर्णय है वो कोई भी न्यायालय चेंज नहीं कर सकता। लोकसभा के अंदर पूर्णतः बहुमत से अगर सरकार चाहती है तो उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन सरकार भी जवाबदेही होती है, जनता। और ये आंदोलन अजमेर जो बंद हुआ है, जो सफल रहा है अजमेर बंद, वो किसी बड़े नेता का इसमें नेतृत्व नहीं रहा, कोई बड़ा नेता का हाथ नहीं रहा। आम SC ST का आवाम जागा है, भड़का है, और वो घरों से निकल के बाहर आया है। आपकी वीडियो मूवी क्लिपिंग में देख लीजिए। खाली डॉक्टर राजकुमार जयपाल, जिसको हमने संरक्षक बनाया, उसके अलावा कोई भी बड़ा चेहरा, चाहे BJP का, चाहे अन्य दल का, चाहे कांग्रेस का, कोई भी नहीं था, क्योंकि भड़का हुआ SC ST का तबका भड़क के घर से बाहर निकला और वो उसने आंदोलन का रूप ले लिया। किसी भी बड़े नेता की आपने विज्ञप्ति नहीं देखी होगी कि हम इस आंदोलन की अगुवाई है। आंदोलन का अगुवाई कोई नहीं, आम आवाम था, SC ST के लोग थे, और SC ST के लोग भड़क के घर से बाहर आए और आंदोलन का रूप ले लिया और अजमेर बंद हुआ। सफल बनाने में किस किस ने सहयोग करा और कहां कहां से लोग इसमें शामिल हुए? देखिए, सफल करने में सबसे बड़ा रोल रहा राज्य कर्मचारियों का। उन्होंने हमें आर्थिक मदद भी करी, राज्य कर्मचारियों ने, जो हमारे SC ST के राज्य कर्मचारी हैं, और उन लोगों ने हमें सपोर्ट भी किया। आपने देखा होगा हमारी जो भीड़ थी हजारों की तादाद में, उसके अंदर सारे बुजुर्ग लोग थे, ज़्यादातर 40 के ऊपर वाले लोग थे, 40 से नीचे वाले लोगों की तादाद बहुत कम थी। वो लोग थे जो समझदार बुद्धिजीवी SC ST के लोग हैं, वो घरों से निकल करके आए, नौकरी से छुट्टी लेकर के आए। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ राज्य कर्मचारियों का, जो उन्होंने उस दिन छुट्टी लेकर के हमारे आंदोलन को सक्सेस किया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ श्री अजमेर व्यापार महासंघ का, जिसके अध्यक्ष महेंद्र बंसल है, उन्होंने बहुत बढ़िया हमें सपोर्ट किया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ ऑटो यूनियन वालों का, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अनुसूचित जाति जनजाति के सारे संगठनों का, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ डॉक्टर राजकुमार जयपाल का, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ द्रौपदी कोहली का, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे जितने भी SC ST के जो बस्तियां हैं उनमें से निकल करके आए लोग, और उन्होंने इस रैली को एक रेला का रूप दे दिया। और सबसे मेन बात ये कि मैंने एक कट्टे में फूल डाल के रख रखे थे कि कोई भी ऐसी न्यूसेंसगिरी अगर होती है, कोई व्यक्ति आकर के कुछ ऐसी बात करने की कोशिश करता है, तो उससे हम अनुशासनहीनता नहीं करेंगे, हम उसको गुलाब का फूल भेंट करेंगे कि भाई जरा तू तेरी लड़ाई लड़, हमारी लड़ाई हम लड़ें, और हमारी तरफ से तू विरोध कर रहा है लेकिन हम तुझे फूल देते हैं, तेरा विरोध हमें स्वीकार है। अब हम जो विरोध कर रहे हैं, हमारे विरोध में आप ये फूल स्वीकार करें और हमें हमारा काम करने दें। मैं विजय नागोरा, महामंत्री, अखिल भारतीय